आज हम नई भारतीय पीढ़ी संस्था के अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जो कि उन्होंने कोरोना काल जैसे में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करी और लोगों को जो है सहायता दी, और ये उनके अंदर श्रद्धा भावना कब से जागी, इसकी भी जानकारी उनसे लेंगे। बताइए सर, ज़रा थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम सुशील कुमार निर्वाण है जी। मैं गांव करड़ा का रहने वाला हूं और भारतीय नई पीढ़ी सामाजिक संस्था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये संस्था आपने कब से चलाई है इसको? ये मेरे 3 साल से है, करीब 3 साल से है। तो इसमें आपने जैसे कोरोना काल जैसा मामला आया, इसमें आपने लोगों के लिए क्या हेल्प की? कोरोना काल में ऐसे कई मामले देखे गए कि जब हिंडन नदी पे शमशान घाट पे बॉडियों की लाइन लग गई, उनको दाह संस्कार करने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहे थे, तो हम लोगों ने, देवेंद्र चौधरी साहब ने, हमने मिलकर विचार करा कि क्यों ना इनका दाह संस्कार अपने कोई और जगह, यहाँ नई जगह है तो कहीं और जगह बना के उनका दाह संस्कार करा जाए तो समय से। और उसके बाद जो है हमारी एक ज़मीन थी नून नगर में 1.5 बीघे, हमने उस ज़मीन पे उस टाइम जब सुविधा नहीं थी, ऐसी कोई प्लेटफार्म नहीं बना हुआ था, हमने ईंटें बिछा के, खरंजा बिछा के ऐसे दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। डेली करीब 15 बॉडियों का दाह संस्कार करा, निःशुल्क करा, उसका कोई कीमत कोई दाम किसी से नहीं ली। फिर बाद में मैंने वो ज़मीन नगर निगम को हैंड ओवर कर दी। ये संस्था जो आपने बनाई, इसका विचार आपके मन में कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ? मैं, बहुत से लोग इस तरह के आते थे कि किसी की बिटिया की शादी होनी है, किसी के जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई विधवा महिला है, गरीब महिला है, उसको पेंशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो मैंने सोचा संस्था बनाई जाए, उनके अपने 5-7 लोगों की कमेटी बना के इसमें पैसा रख के, इन सब के पैसे इकट्ठा करके इनको, किसी को विधवा पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से 500 रुपये दे देते हैं। कोई आती है बेचारी, कोई गरीब महिला, 500 रुपये ले जाओ। किसी बच्चे की शिक्षा करनी है तो बच्चे को शिक्षा का उसका एडमिशन करा दिया प्राइमरी स्कूल में या सरकार उसमें, तो उसमें उसका किताबों की हेल्प कर दी, बस्ते की हेल्प कर दी, जूते की हेल्प कर दी, ड्रेस की हेल्प कर दी। उसके बाद जो है तुम्हारा किसी गरीब महिला की बच्चे की शादी होनी है, कुछ है नहीं उसके पास, तो मैंने एक ये संस्था बना के यहाँ एक हॉल बनाया कि भाई गरीब बच्चों की, किसी की लड़कियों की शादी होनी है, वो अपने निःशुल्क शादी करे, लाइट और जगह का इस्तेमाल करे और अपने बर्तन लाए, शादी करे और चली जाए। उसमें 5,000 रुपये ऊपर से 5100 रुपये हम कन्यादान भी कर देते हैं, हमसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर किसी की बहन बेटी का अगर बैठी है शादी के लायक, तो उसका जो कन्यादान कराते हैं तो आप वो अपने ही सामने और अपने ही फार्म के अंदर कराते हैं? बिल्कुल कराते, निःशुल्क कराते हैं, अपने ऐसा कराते हैं, कन्यादान भी कराते हैं, ऊपर 5,000 रुपये देते हैं। ये आपने अभी तक ऐसे कार्य कितने करा दिए होंगे अंदाजा? एक साल में करीब जो है 16-17 प्रोग्राम करा दिए हैं। तो कई शादियों का भी लेते हैं या कुछ और भी लेते हैं इसके अलावा? नहीं, कोई अब शादियों के अलावा, जैसे भी कोई बच्चा, हमारे यहाँ हरनंदी फिल्म सिटी है, जिसमें एक हमारे चौधरी साहब जो है बच्चों को वो सिखाते हैं, क्या कहते हैं, डांस वगैरह और हाँ, बच्चे रिलेटेड, तो उसके लिए फ्री है। ये संस्था आपने रिसर्च कहाँ से कराई थी? तो ये कितना टाइम होगा इसको? 3 साल हो गए। 3 साल में जो कार्य किए हैं वो एक सराहनीय है। सर, थोड़ा सा जानकारी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। वैसे नमस्कार, पहली बात तो मैं आपके जो पत्रकार बंधु सबको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, आप लोग यहाँ पाए और आपने हमारे सुशील निर्माण जी से संपर्क किया। और ये हरनंदी फिल्म सिटी जो है, यहाँ पर हमारे चौहान साहब ने एक लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन जो दी है, वो वहाँ पे हिंडन नदी पे अंतिम संस्कार के लिए, तो एक बहुत अच्छा कार्य किया है। बाकी ये जो है भारतीय नई पीढ़ी संस्था है, इस संस्था के माध्यम से हमारे सुशील निर्माण जी लगभग 17 से 18 बेटियों की शादी करा चुके हैं, जिनके हम उनसे कुछ लेते नहीं है, बल्कि उनको 5100 रुपये कन्यादान दे और देते हैं। निःशुल्क होता है, कुर्सी निःशुल्क है, ये जो जग आप देख रहे हैं यहाँ जो बना है फार्म सा, ये निःशुल्क होता है। तो ये ऐसे आदमियों की आवश्यकता है समाज में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और मैं जितनी भी सराहना की जाए निर्माण जी की कम है। इनका जो कार्यक्रम सुना और जो बातें सुनी, वो सिर्फ उसमें इतना ही कहने लायक है कि काम कर रहे हो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनकर सीखेंगे कहानी आपकी। आप देख रहे हैं पप्पन ठाकुर की खास रिपोर्ट। नमस्कार।